श्री गणेशाय नमः। पंचांग भाग 9। नमस्कार बंधुवर, सत्य ज्योतिष सदन चैनल पर एक बार फिर आपका मैं अजय कुमार कौशिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो पंचांग श्रृंखला का 9वां भाग है। पूर्व के भागों में हमने जाना कि क्यों पंचांग अर्थात कैलेंडर हमारी दिनचर्या का एक आवश्यक अंग है। तिथि, वार और मास को धर्म, विज्ञान और गणित के आधार पर समझने का प्रयास किया। इन वीडियो की अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है, क्लिक कर आप उनको देख सकते हैं। आज के वीडियो में पक्ष, ऋतु, अयन, गोल, संवत्सर, वर्ष आदि के विषय में संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा का। पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष हैं। दोनों पक्ष 15-15 तिथियों के होते हैं। कृष्ण पक्ष पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि है। ऋतु, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलती रहती है। साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आर्द्रता आदि में सतत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं। प्रत्येक ऋतु 2 मास की होती है। उनके नाम हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। अयन, अयन एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इनकी समयावधि 6-6 महीने की होती है। दिनमान का अयन से सीधा संबंध है। सूर्य की मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति तक उत्तरायण और सूर्य की कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति तक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। गोल, खगोल शास्त्र में वर्णित गोलार्धों को ज्योतिषीय भाषा में गोल कहा जाता है। अंडाकार पृथ्वी मध्य में उभरी हुई है। यह उभार उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ने पर कम होता जाता है। मध्यवर्ती कल्पित रेखा को विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व एक काल्पनिक रेखा जिसे भूमध्य इक्वेटर रेखा कहा जाता है, अर्थात शून्य अक्षांश रेखांश कहा जाता है। इस रेखा के दोनों ओर 2 गोल होते हैं। इस रेखा के ऊपर उत्तर में उत्तर गोल और नीचे दक्षिण गोल है। इसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। उत्तर गोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिण गोल दक्षिणी ध्रुव। उत्तर गोल उत्तरी ध्रुव। 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या उत्तरी गोल में हैं। इस गोल में 21 मार्च से 21 सितंबर तक सूर्य की किरणें सीधी व तीव्रता लिए होती हैं। मौसम गर्मी का होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। सामान्यतः अप्रैल से सितंबर तक के 6 मास सूर्य उत्तरी गोल में होता है। दक्षिण गोल दक्षिणी ध्रुव। शेष 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन दक्षिण गोल में है। इस गोल में 21 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की किरणें सीधी व तीव्रता लिए होती हैं, अतः दक्षिण गोल गर्म होता है। इस समय यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक के 6 मास सूर्य दक्षिणी गोल में होता है। लोकाचार के संवत्सर वर्ष आदि। राष्ट्रीय संवत 22 मार्च से प्रारंभ होने वाला यह संवत भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय संवत है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से शालिवाहन शाके को राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की। विक्रम संवत, उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत चलाया गया। इस संवत का प्रारंभ हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। आज भी सनातन पंचांगों, समाचार पत्रों में इसका प्रयोग होता है।
इस पंचांग में तिथि, वार और दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है। शक संवत, इस संवत के प्रवर्तक शालिवाहन नामक राजा ने किया था। 22 मार्च 1957 से यह राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त है। ईसवी सन, यह ईसा मसीह के जन्म दिवस से माना जाता है। जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीनों का एक वर्ष होता है। बंगाली संवत, बंगाली संवत की शुरुआत मेष संक्रांति से होती है। मीन संक्रांति से चैत्र मास आरंभ होता है। बंगाली मास में 29, 30, 31 या 32 दिन पड़ सकते हैं। हिजरी इस्लामी वर्ष, इसकी उत्पत्ति अरब देश से हुई। यह मुस्लिम काल से भारत में फैला। हिजरत का शाब्दिक अर्थ है संकट में देश त्याग। पैगंबर मोहम्मद साहब 15 जुलाई 622 ईस्वी तदनुसार शाके 544 श्रावण शुक्ला गुरुवार रात, मुसलमानों की जुम्मे शुक्रवार की रात, अपने मुल्क मक्का को त्याग मदीना चले गए थे। पैगंबर के हिजरत की यह घटना इस अवधि की शुरुआत है, अतः इसे हिजरी कहा जाता है। इसमें चांद्र वर्ष 354 या 355 दिनों का होता है। हिजरी में अधिक मास का प्रावधान नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप मुस्लिम पर्व वर्ष प्रति वर्ष पीछे हटते जाते हैं। महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर द्वितीय के चंद्र दर्शन के बाद होती है। महीने के दिनों का पहला चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा आदि कहा जाता है। महीने में 29 और 30 चंद्र दिन होते हैं। वार और तिथि सूर्यास्त से शुरू होती है। मुहर्रम के महीने से शुरू होकर जिलहिज तक 12 महीने का एक वर्ष होता है। 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल आखर, जमादे उल अव्वल, जमाद उल अकर, रज्जब, शाबान, रमज़ान, सब्बल, जिलकद, जिलहिज। आशा करता हूँ कि यह उपयोगी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह अमूल्य जानकारी ज्ञानवर्धन के साथ ही सनातनी विज्ञान से भी आपको जोड़ रही है। मेरा यह अल्प प्रयास है कि आम जनमानस धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ अपने ज्ञान विज्ञान के आलोक में भी इन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करे। प्रत्येक हिंदू परिवार में एक हिंदू पंचांग अवश्य होना चाहिए। उसे समझें और आगे प्रेषित करें। पंचांग का दैनिक जीवन में प्रयोग कर भारतीय पंचांग को वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य भी करें तथा लोकल फॉर वोकल योजना में योगदान करें। आज की वीडियो में इतना ही। प्रतिदिन काल के विभिन्न भाग आदि की शेष ज्ञानवर्धक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम COVID-19. You protect me and I will protect you by using mask, sanitizer and social distancing. Stay home and stay safe.